लोक प्रसार चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, नमस्ते, जय हिंद। बहन और भाइयों, फिलहाल खड़े हैं हम काशी विश्वनाथ, यहाँ महादेव की नगरी वाराणसी में, बनारस में। और घाट हैं यहाँ, हर घाट के अलग अलग नाम हैं, सैकड़ों घाट यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर हमारे सामने गंगा, कल कल बहती हुई गंगा, यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं और मोटर बोटों में बैठ के उनका आनंद उठा रहे हैं। लोग अपने जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो करवा रहे हैं। हमारे ठीक पीछे डॉक्टर दिनेश कुमार जी, महंत श्री बालाजी धाम हासी, वो खड़े हैं। और ये पूरी देखिए, इतनी ऊंचाई पे ये पूरे घाट बने हुए हैं। और ये जो एक मंदिर दिखा रहा हूँ मैं, ये बहुत ही भव्य मंदिर था, बहुत ही भव्य मंदिर था। इसको नीचे से जड़ से ऊपर तक दिखाई, कैमरामैन मनोज कुमार से कहूँगा कि दिखाइए। बहुत ही भव्य मंदिर था, बहुत विशाल मंदिर था। ये किस कारण धसा पृथ्वी के अंदर समा गया, गंगा के अंदर समा गया, क्या कारण है, किस प्रकार समाया, ये बातें करेंगे। हमारे कुछ यहाँ पर पंडित जी खड़े हैं और एक आश्रम के महंत जी भी खड़े हैं, उनसे भी बातें करेंगे। तो आइए हम कुछ पूछते हैं इनसे। बताइए। जय श्री राम जी। जी, आप अपना कृपया परिचय दीजिए पहले तो मेरे दर्शकों को। मैं मनीष भारद्वाज, श्री आश्रम से। और ये गंगा का घाट है, मणिकर्णिका घाट। वैसे मणिकर्णिका घाट जो है वो मुक्ति का साधक है। लोग दूर दूर से यहाँ पे लोग ये चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो तो काशी में हो। काशी मुक्ति क्षेत्र है। और अभी आप जहाँ देख रहे हैं ये गंगा का घाट है और ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। ये जो मंदिर धसा हुआ जमीन में, रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ काशी के कई घाटों का जो पुनर्निर्माण है, वो अहिल्याबाई होलकर जो रानी थी, उन्होंने काफ़ी जगह पे पुनर्निर्माण धार्मिक कार्यों का किया था। उसमें से एक स्थान ये भी था। लेकिन ये जो मंदिर है वो अहिल्याबाई होलकर की जो दासी थी, रत्नावली, हाँ, तो उन्होंने उस मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि उनके भी मन में ये आया कि भाई जब हमारी रानी कोई मंदिर का निर्माण कर रहे हैं धर्म के प्रति, तो मैं भी कुछ करूं। यानी दासियों को भी इतनी रुचि होती थी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल, दासियों को भी इतनी रुचि थी, क्योंकि क्या है कि एक पथ प्रदर्शक है। जैसे ही गुरु करता है वैसे ही शिष्य करते हैं। तो जैसे ही राजा महाराजों ने अपनी परिपाटी डाली धार्मिक कर्मों की, तो वैसे ही उनके दास हैं, दासियाँ हैं, उन्होंने भी कुछ सहयोग है वो धर्म के प्रति किया था। तो ये कैसे जम्मो जबी मतलब कैसे हुआ, ये कैसे गंगा के अंदर मतलब वो हो गया, ये बताइए हमें। देखिए क्या है कि इसमें वैसे तो शास्त्रोक्त का कोई प्रमाण इसमें नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने भी ये मंदिर है उसको इसी अवस्था के अंदर देखा है। और आज मैंने भी 40 साल लिए हैं, तो मैंने भी इस मंदिर को इसी अवस्था के अंदर देखा है। ये कुछ कहा गया है, कुछ किंवदंतियाँ हैं कुछ यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि इस मंदिर को श्राप लगा हुआ है। श्राप किस वजह से लगा हुआ है कि यहाँ पे प्रतिष्ठा नहीं हुई। अभी आप देख रहे हैं कि मंदिर धसा हुआ है, बहुत सारी मिट्टी आई हुई है। जब मंदिर की सफाई होगी तो इसमें भगवान शिव हैं, उनके 5 रूप हैं, 5 शिवलिंगी है, वो यहाँ पे स्थापित है। और इसके धसने का वैसे कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी क्या कहा गया है कि जो रानी रत्नावली थी, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर से आज्ञा नहीं ली, या इसका क्या है कि प्रॉपर तरीके से निर्माण है वो अच्छे से हो नहीं पाया। ये गंगा का घाट है तो यहाँ पे थोड़ा सा लचीलापन रहता है, तो यहाँ पे उन्होंने निर्माण करवाया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये धस गई थी, ऐसा है कुछ है। तो ये जो बातें बताई ये वास्तविक प्रमाणित हैं, और इनकी जो बातें हैं वो सभी दिखा रहे हैं। पर कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं इधर। ये देखिए, ये वो मंदिर है जो पूर्ण रूप से ज़मीन में धसा हुआ है और अहिल्याबाई की दासी ने बनवाया था ये। और ये पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित, यानी प्राण प्रतिष्ठा शायद न की गई हो इनकी, इस कारण धसा, या आज्ञा न ली गई हो, या ज़मीन की दलदल होने के कारण धसा हो, ये हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका इतिहास पुराना है। और ये ऐसे ही है, सैकड़ों वर्षों से मंदिर, इसको जो देख रहा है वो ऐसे ही देख रहा है। बहुत ही कलाकृति का अद्भुत नमूना है ये। और काशी जी के घाट पर जो बना हुआ मंदिर ये आपको दिखा रहे हैं। और आइए आगे चलते हैं और बातें करते हैं। ये देखिए, गंगा पर रुद्राभिषेक हो रहा है, ऐसे होता है रुद्राभिषेक। ये देखिए, शुद्ध किया जा रहे हैं। और ये वो मंदिर था जो मैं आपको दिखा रहा था, जो ज़मीन में धसा हुआ है। 5 पिंडियाँ बनी हुई हैं, 5 मूर्ति रूप बने हुए हैं शिव जी के इसके अंदर। और जो जैसा पंडित जी ने बताया, और अब हम एक नाव पे सवार होके सभी
बालाजी धाम के सभी सदस्य और महंत जी। और ये देखिए अब चल पड़ी है ये नाव गंगा के बीचों बीच जाने के लिए। और आइए हम बातें करते हैं अब गुरुजी से, इनसे पूछते हैं गंगा जी की महत्ता, काशी विश्वनाथ की महत्ता, क्या इन्होंने वेदों में पढ़ा है, क्या शास्त्रों में पढ़ा है, किस प्रकार की जो हैं ये दिखा रहे हैं आप। और वो देखिए उधर से गंगा के बिल्कुल बीच से आ रही हैं एक नाव, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है नज़ारा। और सफ़ेद सफ़ेद बुगले यहाँ पर उड़ते हुए, उड़ारी भरते हुए, ये देखिए। और अब ये देखिए हम गंगा के बीच से चले जा रहे हैं। और ये सामने ये बड़े बड़े घाट बने हुए हैं, इन घाटों के अलग अलग नाम हैं। बहुत ही अद्भुत कलाकृतियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। गंगा जी के किनारों पर, घाटों पर निर्मल जल कल कल कर रहा है। और सामने ही ये जो है गंगा के घाट के काशी विश्वनाथ, काशीपुरी जिसको बोलते हैं, जिसको बनारस बोलते हैं, जिसको वाराणसी कहते हैं, यहीं से प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपना इलेक्शन लड़ा और एमपी बने और आज देश के प्रधानमंत्री है। उन्हीं के कमलों से, कर कमलों से बहुत ही सुंदर और भव्य काशी नगरी का निर्माण, एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। उसी कॉरिडोर को आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए कितनी भव्य विशाल बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई है। और बताते हैं कि यहाँ से सैकड़ों फुट ऊपर तक जल, ये राम घाट है, ये देखिए राम घाट। और ये राम घाट है, अलग अलग घाटों के, ये जटार घाट है, जटायु के नाम से शायद ये जटार घाट बोला गया है। ये जटार घाट है, ये बालाजी घाट आ रहा है आगे, ये बालाजी घाट है। ये सभी घाटें हैं, सभी घाटों के दर्शन आपको करवाने जा रहे हैं। गंगा के बीचों बीच हम फिलहाल चल रहे हैं। ये देखिए ये गंगा के बीचों बीच कश्ती हमारी जो है चल रही है। और सभी बालाजी धाम के सदस्य इसका पूरा लुत्फ उठाते हुए और सभी घाटों के दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ। ये देखिए ये पंचगंगा घाट आ गया है। और ये पंच घाट क्यों, इसका एक बार बंद कीजिए इसको, हाँ बंद कर दो एक बार। यहाँ ये पंच घाट है, इसकी भी एक किदवंती, यहाँ 5 नदियाँ मिलती थी, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोमती। और ये सभी पूछेंगे इनसे। ये जो किश्ती वाला है, नाव वाला, बता रहा है कि 5 घाट क्यों नाम पड़ा, 5 नदियाँ यहाँ पर मिलती थी। और ये देखिए अति सुंदर ये जो है गंगा की। और ये उधर से जितनी भी निगाह जाती, जितनी भी नज़र जाती हैं, बहुत ही सुंदर। बस बैठे हैं फिलहाल श्री बालाजी धाम हांसी के महंत डॉक्टर दिनेश कुमार जी। तो इनसे जानना चाहेंगे, मैं कैमरामैन पंकज जी से कहूँगा कि दिखाएं। देखिए बिल्कुल गंगा के घाट के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। ये क्यों बनी? हमारे धार्मिक भावनाओं को से खिलवाड़ करने के लिए बनाई गई है या कोई और बात है? ये देखिए, ये देखा रहे गुम्बद ये सामने, बिल्कुल हमारे गंगा जी, नीचे राम घाट और नीचे ही पंच घाट है। और इसी के ठीक ऊपर मस्जिद बनाई गई है। हमारे मंदिरों के ऊपर मस्जिद का निर्माण कैसे हो रहा है, ये मैं पूछता हूँ गुरु जी से। जय श्री राम जी। जय श्री राम। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या हमारी भावना से खिलवाड़ नहीं है? हिंदू धर्म की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं है? देखिए, सनातन धर्म जब से सृष्टि चली तभी से सनातन धर्म चल रहा है। ये प्राचीन है। बाद में जो मतांतर निकले, जो संप्रदाय निकले, उसी में ये आप जो एक जिक्र कर रहे हैं मुस्लिम संप्रदाय, और फिर करीबन 1400, 1500, 1800 साल अलग अलग मत है। कोई कह रहा है 1400 साल, कोई कह रहा है 1200 साल तक अकबर, बाबर, औरंगजेब, इन आक्रांताओं ने, अत्याचारियों ने भारत भूमि को अपने तरीके से रोंदा। हमारे सार्वजनिक धार्मिक जो भी स्थल थे, हमारी भावनाओं के साथ एक जाहिर सी बात खिलवाड़ तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए, परंतु हुआ है। अब ये तो प्रत्यक्ष है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप देख ही रहे हैं। हाँ, यही तो हमारे मंदिर के शिखर के ऊपर जो है मस्जिद का निर्माण किया गया है। बिल्कुल किया गया है। और ऐसे ही कितने ही अतिक्रमण और होंगे यहाँ पर
नहीं, एक समस्या और भी है। एक्चुअली यहाँ जितने भी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, दाह संस्कार के लिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में विवाह 15वां संस्कार है और मुझे लग रहा है अंतिम संस्कार 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार है, दाह संस्कार ही 16वां संस्कार है। और 16वां संस्कार अभी आपने देखा किस प्रकार मंत्रोच्चार किया गया। और इनके यहाँ तो फिक्स है, ये लाउड स्पीकर चलाएंगे और हम मंत्र पाठ लाउड स्पीकर के लिए की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनमें भी खलल पड़ रहा है और हमारी श्रद्धा और भावना के साथ ये खिलवाड़ तो है। तो एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, आप बनारस की छोटी छोटी भीड़ी तंग गलियों में से गुजर के आई, क्या ऐसी ही बनारस रही होगी? देखिए, प्राचीन समय में जैसा हमने बुजुर्गों से सुना है, उस समय चोर लुटेरे और डाकू आते थे। और चोर लुटेरे और डाकू होते कौन थे? जो दूर अरब देशों से आए थे। क्योंकि हम तो यहाँ शांत चित्त और आनंद की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ वसुदैव कुटुंबकम भाईचारे के साथ रहते थे। वो आक्रांत आते थे और उस टाइम राज्य रजवाड़े आपस में उनसे लड़ा करते थे। तो मुझे लगता है उस समय के हिसाब से ये तंग गलियाँ ठीक रही होंगी, क्योंकि बीच में कुछ समय ऐसा आया है कि जिस समय गाड़ियाँ नहीं थे, तंगे हुआ करते थे, लोग पैदल आया करते थे, केवल भक्ति भावना से आया करते थे। तो उस समय के हिसाब से तो ये ठीक था। परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान में यदि देखा जाए तो गलियारा थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। भीड़ बढ़ रही है, आवागमन के साधन ज़्यादा हो गए, लोग ईजिली अपने घर से आ रहे हैं, कोई हवाई जहाज़ से, विमान से, कोई अपनी गाड़ी से, कोई ट्रेन से। पहले इतने यातायात के साधन नहीं थे तो लोग इस अनुपात में नहीं आया करते थे। तो उस समय के हिसाब से ये व्यवस्था ठीक थी। आज के परिप्रेक्ष्य में गली चौड़ी होनी चाहिए। काल भैरव और काशी विश्वनाथ प्रभु के ऊपर 1 मिनट की टिप्पणी और चाहूँगा। देखिए, काशी धर्म नगरी है, मोक्ष नगरी है, मोक्षदायिनी नगरी है। मोक्ष यदि हम महारामायण योग वशिष्ठ से पूछें तो मुनि वशिष्ठ राजा दशरथ की सभा में महाराज राजा रामचंद्र जी को कह रहे हैं, हे राम, मोक्ष प्राप्ति के 4 साधन है, शम, संतोष, साधु संगम और सत्विचार। यदि इन चारों में से किसी एक को भी जीव ने पकड़ लिया तो वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो काशी में तो ये चारों चीज़ें हैं। यहाँ साधु संगम भी है, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी और सन्यासी के गुरु भगवान अविनाशी। तो ये भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव, भगवान अविनाशी, निर्विकारी, सर्वेश्वर, महेश्वर की नगरी है। तो यहाँ साधु संगम तो होगा ही होगा। जब यहाँ काशी में आए हैं तो नाना प्रकार के साधु महाराज सन्यासी आपको मिलेंगे। और जब साधु संगम होगा तो सत्विचार तो होंगे ही होंगे। और जब सत्विचार होंगे तो जाहिर सी बात है फिर आप भी प्रयास करोगे। शम का मतलब इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने काबू में करना। और सत्विचार, शम, और जब सत्विचार भी होगा, आदान प्रदान भी होगा और इंद्रिय निग्रह भी आप करोगे तो संतोष धन तो स्वतः आएगा। तो काशी नगरी मोक्षदायिनी नगरी है, क्योंकि यहाँ परंपरा से गुरुकुल होते थे। परंपरा से ज्ञान की परंपरा शुरू से अनादिकाल से चली आ रही है, गुरु और शिष्य की परंपरा से। और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ये जो 4 मैंने बताई ये नहीं मिलेगा। तो भगवान शिव की नगरी, और यहाँ भैरव जी कोतवाल हैं, शिव की सेना के नायक हैं, सिपाही हैं, सेनापति हैं। और दोनों की पूजा भक्ति हमें करनी चाहिए। साथ में ही एक शक्तिपीठ भी है, विशालाक्षी माता का मंदिर है, जहाँ माँ पार्वती के अंग गिरे थे, वहाँ शक्तिपीठ है। तो एक शक्तिपीठ भी यहाँ है। और साथ में बालाजी का भी कोई विशेष मंदिर? जी, यहाँ बाबा तुलसीदास जी, महाराज तुलसीदास जी, महात्मा तुलसीदास जी भगवान राम जी को हाजिर नाजिर मान के, साक्षी मान के 80 घाट अभी हम देखेंगे, दर्शन करेंगे। वहाँ 80 घाट पर तुलसीदास जी का निवास स्थान है। और उन्होंने परम संत सतगुरु श्री हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण की और हनुमान जी महाराज ने साक्षात प्रकट होकर के तुलसीदास जी को दर्शन दिए। और उसके पश्चात, और जहाँ भगवान शिव हैं, ये तो रुद्र अवतार, वहाँ तो हनुमान जी होंगे ही होंगे। और विशेषता तुलसीदास जी को आशीर्वाद देने के लिए उनके ऊपर कृपा दृष्टि हनुमान जी महाराज ने की। और यहाँ हनुमान जी महाराज का भी मंदिर है और 80 घाट जहाँ तुलसीदास जी रहते थे। अभी हम आगे दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा। हम आपको काशी की पूर्ण यात्रा आज करवा के जाएंगे, हर वो जो चीज़ दिखाएंगे जो यहाँ की प्रसिद्ध है। धन्यवाद। जय हिंद।